जब भी चुनाव आए दोस्तों, तो कुछ चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको सवाल पूछने का हक है और आप सवाल पूछिए। चुनाव जब भी आए तो कुछ सवाल है जो हमेशा पूछे जाने चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। सबसे पहले पहला सवाल उनसे पूछिए कि आपने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। उसके बाद सवाल पूछिए कि आपके क्षेत्र में आज भी बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है। फिर पूछिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का खर्च इतना कम क्यों है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कब पूरा होगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए आपके पास क्या ठोस योजनाएं हैं। भ्रष्टाचार और घोटाला को रोकने के लिए आपने अब तक क्या किया। उसके बाद आप उनसे सवाल पूछिए कि आपके क्षेत्र की सड़कें, बिजली और पानी की समस्या अब तक क्यों नहीं सुलझी। उसके बाद सवाल पूछिए उनसे कि युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर आपने बनाए। उसके बाद सीधे सवाल उनसे पूछिए कि आपने जनता से जुड़ने के लिए कितनी बार बिना सुरक्षा या प्रोटोकॉल आम लोगों से मुलाकात की। उसके बाद जब इससे भी मन न भरे तो कुछ और सवाल उनसे पूछिए। जनता की समस्या को हल करने में आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है। आपकी पार्टी क्या कर रही है और दूसरी पार्टियां जो कि उसमें क्या अंतर है। उसके बाद सवाल पूछिए उनसे। अगर फिर भी इससे भी मन ठंडा ना हो ना, तो और सवाल पूछिए उनसे। उनसे पूछिए कि पिछले चुनाव में आपने वादे किए थे, उसमें से एक एक वादा बताइए, कौन सा पूरा किया और कौन सा अभी अधूरा है। आप ये भी पूछ सकते हैं उनसे कि आप कहते हैं क्षेत्र का विकास हुआ है, तो बताइए बेरोजगार नौजवानों को नौकरी कहां मिली। इतने बजट और फंड आने के बाद भी अस्पतालों में दवा और डॉक्टर क्यों नहीं मिलते। किसान आज भी कर्ज और आत्महत्या की समस्या से जूझ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज हर चीज काफी महंगी मिल रही है, ऐसा क्यों। अगर आपकी सरकार ईमानदार है तो इतने भ्रष्टाचार और घोटाले कैसे हो रहे हैं। जनता टैक्स भरती है, फिर भी सड़क टूटी, गली अंधेरी और नल सूखा क्यों है। आपने युवाओं के लिए रोजगार योजना लाई, लेकिन उनमें से कितने लोगों को सच में नौकरी मिली। आप जनता के सेवक हैं या जनता आपके पीछे भागने के लिए मजबूर है। अगर जनता की समस्या आपसे नहीं हल हो रही है तो हम क्यों दोबारा आपको वोट दें। अब बताइए, आपके पुराने वादे का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, अस्पताल और दवा का स्थिति आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। किसान अब भी कर्ज में डूबा है, महंगाई काबू से बाहर क्यों है। टैक्स तो जनता देती है, फिर भी सड़क क्यों टूटी है। 5 साल आपका काम करने का वक्त था, अभी तक चल रहा है, इसका मतलब पूरा नहीं हुआ। साफ साफ बताइए। यही पूछ सकते हैं। बेरोजगारी क्यों है, तो इस पर क्या पता है, क्या जवाब देंगे। इस पर जवाब आएगा आपको कि हमने स्किल सेंटर खोले हैं, नौकरियां दी है। फिर आप उससे जवाब सवाल पूछेंगे, फिर भी लाखों युवा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं। आंकड़ा बताइए कितने को नौकरी मिली। बस आपको आंकड़ा मिलेगा नहीं, आप ऐसे ही सवाल से पीछा छुड़ा लेंगे। फिर आप सवाल करिएगा उनसे, अस्पतालों में दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। उसके बाद उनका क्या रिप्लाई आएगा पता है, भर्ती और निर्माण चल रहा है। यानी कि भर्ती चल रही है डॉक्टरों की और अस्पताल की निर्माण का कार्य चल रहा है। उसके बाद आप फिर से अगर चाहें तो पूछ सकते हैं, बीमार लोग
निर्माण पूरा होने का इंतजार करके मरे क्या, तो क्या करेंगे पता है? उनका कोई जवाब नहीं होगा। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? नेता कहेंगे क्या पता है? लोन माफी और बीमा योजना लाए हैं, काम हो जाएगा। फिर आप उनसे सवाल करेंगे तो फिर किसानों की लाशें क्यों गिननी पड़ रही है? फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा उधर से। महंगाई क्यों बढ़ी है? उनका जवाब आएगा कि ये अंतरराष्ट्रीय कारण से हुआ है, ये इंटरनेशनल मामला है, यहाँ का मामला नहीं है महंगाई बढ़ना। उसके बाद आप पूछिएगा उनसे, ये सवाल जरूर पूछिएगा, मतलब आपकी सरकार महंगाई पर काबू करने में पूरी तरह नाकाम है ना? तो वो क्या कहेंगे पता है? कोई जवाब नहीं देंगे। भ्रष्टाचार क्यों है? वो उनका जवाब आएगा, हमने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? कार्रवाई का नाम बताइए। कौन जेल में गया, कौन सा सजा काट रहा है? तो अगर आप चाहें तो उनसे ये पूछ सकते हैं कि अगर पिछले 5 सालों में आपने पूरा नहीं किया तो क्या भरोसा कि अगली बार करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये मौका किसी और को क्यों ना दें? इस तरह अगर पलटवार करके सवाल पूछे तो नेता को गोल मटोल कर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएंगे।